बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अड़ी, मैं हूं दिनेश गौतम। और अब जबकि यूक्रेन और रूस के बीच में यह युद्ध 1 महीने पूरे कर चुका है, यह युद्ध और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो ये यात्रा की जा रही है यूरोप की, इसको रूस प्रोवोकेटिव करार दे चुका है और गुस्सा उतर रहा है पूरा का पूरा यूक्रेन पर। अब हो सकता है आने वाले दिनों में आपको पोलैंड की तरफ भी अमेरिका आंखें तरेरता हुआ दिखाई दे। क्या होने वाला है इस तरफ? और ये सिर्फ अकेला फ्लैश पॉइंट नहीं है, यहां तो सब कुछ एक्टिवेटेड है, लेकिन कई डॉर्मेंट फ्लैश पॉइंट्स भी हैं। मसलन दुनिया के वो सुप्त ज्वालामुखी जहां पर मुल्कों के बीच में तनाव पनप रहा है और आने वाले दिनों में कोई भी विस्फोट हो सकता है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एक नहीं तो दूसरी घटना लेकर जाएगी ही जाएगी? क्या इशारे हैं ये? आज एक्सपर्ट के साथ बातचीत होगी। सबसे पहले सबसे अहम खबर आपको दिखाता हूं और उसके बाद कुछ बेहद अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ बांटता हूं। कीव के पास रूस की सेना को बड़ा नुकसान। यूक्रेनी सेना ने रशियन आर्मी के 4 टैंक्स तबाह किए। रूसी फौज पर यूक्रेन आर्मी के अटैक का ये लेटेस्ट वीडियो है। रूसी टैंक पर यूक्रेन की तरफ से ये रेजिस्टेंस अटैक, कीव का ये वीडियो है। कीव हाथ में नहीं आने देगा। यूक्रेन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, पीछे धकेल दिया है रूस को, वहां जहां तक बढ़त बना ली थी कीव की और बढ़ते हुए एडवांसमेंट्स को रोकना, ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। ऐसे में आसपास बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो रूस को और उकसाने वाली हैं। जो बाइडेन का दौरा, वो भी पोलैंड का दौरा, उस जगह जहां से बॉर्डर बस अब कुछ किलोमीटर्स बचता है, वहां जाकर शरणार्थियों के साथ मुलाकात, ये बेहद 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 उकसावे वाला कदम रूस को समझ में आ रहा है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि यूक्रेन में चलने वाला आग का बारूद का ये तांडव अभी थमने वाला नहीं है। माइक्रो पिक्चर यहां देख लीजिए, कीव के पास किस तरीके से यूक्रेन ने रूस के टैंक को उड़ाया है। लेकिन अगर आप मैक्रो पिक्चर समझना चाहते हैं तो ये पूरी दुनिया में पसरता जा रहा तनाव है। कहां कहां किस किस तरह से, मैं आज आपको बताऊंगा। मेरे साथ होंगे खास मेहमान जिनके साथ होगी चर्चा बस कुछ ही देर में, उनके साथ आपका तारुफ भी कराने वाला हूं। लेकिन पहले देखिए अहम खबर, रूस की फौज पर यूक्रेन का जबरदस्त प्रहार। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक पर मिसाइल दागी। यूक्रेनी आर्मी के अटैक में रूसी टैंक तबाह। Снимай. О, видно охуенно. और रूस की फौज पर यूक्रेन का जबरदस्त प्रहार। यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक पर मिसाइल दागी, उसकी तस्वीरें आपके सामने। यूक्रेनी आर्मी के अटैक में रूसी टैंक तबाह दिखाई दे रहा है। रूस को जबरदस्त प्रतिरोध झेलना पड़ा है, ये कभी रूस ने सोचा नहीं था और इसीलिए अब रूस की बौखलाहट और पुतिन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी गुस्से में कहीं वो कदम तो नहीं उठा लिए जाएंगे जिनका अंदेशा पूरी दुनिया को है, क्योंकि अभी तक जिस यूक्रेन को आप ये समझ रहे थे कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है, आज कुछ ऐसा चौंकाने वाला खुलासा अभी अगले आधे घंटे में होने वाला है जिससे आपको यह भी पता चलेगा कि यूक्रेन के पास भी परमाणु हथियार हैं। और यह स्वीकार कौन कर रहा है, ये जब आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। लेकिन फिलहाल आप देखिए जरा ये जब आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहां कई जगह ऐसे हैं जहां फ्लैश पॉइंट बन रहा है। नेटो, अमेरिका एक साथ मिलकर यूक्रेन के साथ रूस को चुनौती दे रहे हैं, ये तो एक्टिवेटेड फ्लैश पॉइंट है। उधर नॉर्थ कोरिया ने एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल टेस्ट कर ली है, अंतर महाद्वीपीय मिसाइल के टेस्ट, जिसको बैन किया गया है 2017 से, और उसने दुनिया को चुनौती दे दी है। बैन लगाते हो लगाओ, मैं मानूंगा नहीं। हालांकि वो डिनाई भी कर रहा है कि मैंने ऐसा कुछ किया है, लेकिन दुनिया के सामने सबूत हैं। दक्षिण कोरिया ने इसको भांपते हुए जमीन से, हवा से, समुद्र से मिसाइल टेस्ट कर ली है और यह बताया है कि तुम्हारे पड़ोस में हम भी तैयार हैं। यहां भी एक फ्लैश पॉइंट पनप रहा है। आगे चलिए, चीन सोलोमन आइलैंड पर पहुंचकर ऑस्ट्रेलिया को आंख दिखा रहा है। बहुत क्वाड बनाने चले थे, मैं तुम्हारे गर्दन तक पहुंच गया हूं। सोलोमन आइलैंड पर डील लगभग फाइनल हो रही है। आप जानते हैं साउथ चाइना सी में बहुत सारी जगह ऐसी जहां आर्टिफिशियल आइलैंड पर उसने पूरी तरीके से अपनी मिलिट्री बिठा दी है और अब चाइना पहुंच गया है सोलोमन आइलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बेहद करीब है। और यहां पहुंचकर पैसिफिक सी से वो सीधे ऑस्ट्रेलिया को घूर रहा है। ये एक फ्लैश पॉइंट। आगे चले जाइए,
इजराइल और ईरान आपको नजर आएगा। इजराइल और ईरान एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हुए हैं और इजराइल को यह भी पसंद नहीं आ रहा है कि ईरान को एक हद तक वहां संवर्धित यूरेनियम को प्रोसेस करने देने के लिए जो छूट अमेरिका देने की बात कर रहा है। ठीक है, आप रूस को इस समय टैकल करना चाहते हैं, ईरान को साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें इजराइल अपना अहित देख रहा है। अजब तरह के इक्वेशंस बन रहे हैं, गजब वर्ल्ड ऑर्डर डेवलप करता जा रहा है और ऐसे में क्या वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया जाती जा रही है। आज ये डिस्कस करेंगे और अपने मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और ये आपको बताएंगे कि इन फ्लैश पॉइंट्स का अंजाम क्या होने वाला है। लेकिन जरा ये देखिए, ये जब आप और विस्तार से देखेंगे तो आपको बैटल ग्राउंड समझ में आएंगे। यहां बहुत स्पष्ट है, यूरोप रूस बॉर्डर पर 2 लाख नेटो सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। पहला फ्लैश पॉइंट उसकी बात कर रहा हूं जो एक्टिवेटेड है। न्यूक्लियर बॉम्ब के इस्तेमाल की बार बार धमकी रूस की तरफ से दी जा रही है। बाइडेन झुक नहीं रहे हैं और उन्होंने नेटो के ट्रुप्स की नई तैनाती, नए डिप्लॉयमेंट के लिए आदेश दे दिए हैं। बाल्टिक से ब्लैक सागर तक 8 जंगी बेड़े तैनात होंगे, यह तय कर दिया गया। नेटो की तरफ से जब यह तय किया गया तो उधर आप देख रहे हैं एटमी वार से बचाव के लिए अभ्यास शुरू कर दिया गया है। तमाम वो तरीके जो एटमी वार की सिचुएशन में रूस को बचाएं, वहां के लोगों को बचाएं, कैसे इवैक्यूएट कराया जाना है, किन केमिकल्स का इस्तेमाल करना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित करना, उसकी पूरी ड्रिल। और उधर देखिए एंटी टैंक एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन सप्लाई लगातार। अब तो जर्मनी भी ये कह रहा है हम पैट्रियट तैनात करेंगे। उधर से रूस का दावा अस्मिता पर आ गई, अस्तित्व पर आ गया। तो एटम बॉम्ब गिराएंगे, हमने दिखाने के लिए नहीं बनाया, ये स्पष्ट कर चुका है। यहां नॉर्वे में नेटो की ताबड़तोड़ वॉर एक्सरसाइज चल रही है और इसमें इस बार वो भी हिस्सा ले रहे हैं स्वीडन, फिनलैंड, जो नेटो के सदस्य नहीं है, मतलब जो नॉन नेटो कंट्रीज हैं वो भी नेटो के साथ मिलकर ड्रिल कर रहे हैं। ये कितना उकसाने वाला है। इसीलिए रूस का दावा अस्मिता के लिए, चाहिए तो एटम बॉम्ब भी गिराएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।